गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। और एक उक्ति के साथ मैं अपने आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूं। निरंतर अभ्यास के व्यक्तित्व को निखार देता है, इसलिए हमेशा अभ्यास करते रहेंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं 8.4 चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। इसमें 8.4 चैप्टर है, इसको गौर से समझेंगे। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बता रहा है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करो। इन तीनों को किसके पद में? कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। क्वेश्चन समझेंगे। साइन को कॉट में लाना है, सेक ए को कॉट में लाना है और tan ए को कॉट में लाना है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो डायरेक्ट साइन को कॉट में ला दे। इसके लिए हम लोग 3 सरल समीका को याद रखेंगे। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या पढ़ेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 सरल समीका को याद कर लेना है। क्या बताएं? थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ a है तो a भी हो सकता है, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा। ये सरल समीका अच्छी तरह से याद कर लेना है। समझ में आया? अब देखेंगे कि साइन को किसके पद में लाना है? कॉट के पदों में लाना है। साइन को कॉट के पदों में लाना है। तो साइन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम साइन को चेंज कर रहे हैं। साइन ए का डायरेक्ट कॉट फॉर्मूला नहीं है, हम लोग सरल समीका देखेंगे। यहाँ कोसेक और कॉट का संबंध है, कोसेक और कॉट का संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि साइन किसका उल्टा होता है? तो साइन ए कोसेक का उल्टा होता है, 1 बटा कोसेक ए। साइन ए बराबर क्या होगा? 1 बटा कोसेक ए। ये समझ गए? अब लिखेंगे बराबर 1 बटा कोसेक ए को निकालेंगे। किस फॉर्मूला से? इस फॉर्मूला से, क्योंकि कोसेक का संबंध कॉट के साथ है। तो कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में है तो इधर कथी में जाएगा? प्लस में जाएगा, यानी कॉट थीटा हो जाएगा। कोसेक थीटा स्क्वायर में है तो कौन चीज में जाएगा? रूट में। 1 प्लस, यहाँ कॉट स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको कोसेक का फॉर्मूला निकल गया। किसका फॉर्मूला निकल गया? कोसेक का फॉर्मूला निकल गया। यहाँ कोसेक के जगह पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ थीटा के जगह पर a है तो a डाल देंगे। पहला आंसर क्लियर। समझ में आ गया? क्योंकि हमें देखना है कि साइन का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जो कॉट में ला दे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सरल समीका 3 का प्रयोग करेंगे, जिसमें बताए हैं अभी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में है तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट में जाता है। पहला निकल गया। 2 नंबर देखेंगे, सेक ए को tan ए के पद में कॉट ए के पद में लाना है। साइन को तो ला दिए कॉट में, अब सेक को भी लाना है कॉट में। अब देखेंगे सेक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक का देखो संबंध, सेक का संबंध tan से है और tan का उल्टा कॉट होता है, ये बताए थे ना। तो इस सरल समीका का इस्तेमाल करेंगे, सरल समीका नंबर 2 का। तो क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए, यहाँ डायरेक्ट लिखो, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ये होता है, ये सूत्र से दे दो, सूत्र से या सरल समीका से। तो अब हम tan को लाना है,
किसको लाना है? सेक को लाना है कॉट के पदों में। तो क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में है तो कथी में जाएगा? प्लस में जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां तक आ गया। अब सेक स्क्वायर है, स्क्वायर कौन चीज में जाएगा? रूट में जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहां तक समझ गए ना? ये सरसमिका 2 का प्रयोग किए हैं, क्योंकि सेक का संबंध tan से है और tan का उल्टा कॉट होता है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 सूत्र से या सर्वसमीका से, सर्वसमीका से। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। सेक रूट में चला जाएगा। अब आपको पता है 1 प्लस tan cot का उल्टा होता है, तो 1 बटा स्क्वायर में है यहाँ, तो cot स्क्वायर ए हो जाएंगे, cot स्क्वायर ए हो जाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको यहाँ बना देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो क्या लिखोगे? रूट अंडर बराबर दे करके रूट अंडर 1 प्लस 1 बटा 1 कर दो, नहीं पूछा तो 1 हो गया, प्लस 1 बटा cot स्क्वायर ए हो गया। रूट दे दो, 1 और cot स्क्वायर का एलसीएम cot स्क्वायर ए होगा। 1 और cot निचला का एलसीएम होता है ना, तो 1 और cot स्क्वायर का cot स्क्वायर हो गया। 1 में cot स्क्वायर से भाग दोगे तो cot स्क्वायर, और गुना करोगे तो cot स्क्वायर होगा, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस cot स्क्वायर में cot स्क्वायर से भाग दोगे 1, और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी cot स्क्वायर ए प्लस 1। ये 2 को है तो रूट से ये बाहर आ जाएगा, रूट ऊपरे लगेगा, नीचे नहीं लगेगा, यानी cot ए हो गया। या आपका आंसर नंबर दूसरा हो गया। समझ गए? सर्वसमीका 2 का प्रयोग किया, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक को tan में ला दिए और tan को cot में ला दिए। समझ में आ गया? मिटा दे। चलिए धन्यवाद। अब हम साइन सेक को चेंज कर लिए, tan को देख लेंगे। आपको पता है 3 नंबर पहला 8.4 का तीसरा का फर्स्ट, tan का cot होता ही है, tan का cot होता ही है। तो tan किसका उल्टा होता है? cot का उल्टा होता है। 3 नंबर tan a बराबर क्या लिखोगे? 1 बटा cot a हो गया आंसर, क्योंकि tan का उल्टा होता है। ये क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर ध्यान देंगे। क्या है? कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लाना है, यानी कि साइन 2 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो। साइन ए, कॉस ए, tan ए, cot ए, सेक नहीं आएगा, सेक तो सेक में है ही है, कोसेक ए 2 4 5, ये पांचों को एक क्वेश्चन समझो। साइन ए को, कॉस ए को, tan ए को, cot ए को, कोसेक ए को सेक के पदों में लाना है। किसके पदों में लाना है? सेक के पदों में लाना है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो साइन को सेक के पदों में ला दे। तो एक सर्वसमीका हम लोग पढ़े हैं, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? होता है कि नहीं होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहां कैसे हो गया? सो समझो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस में है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर रूट में जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन का हमने फॉर्मूला लिख दिया। तो साइन को तो सेक में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पहला चेंज करना है। देखो साइन ए है तो ए लिखना बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएंगे, ए के जगह पे ए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस सेक का उल्टा होता है, तो 1 बटा स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएंगे। समझ गए? बराबर यहां नहीं पूछा था, बटा 1 दो, रूट अंडर 1 और सेक स्क्वायर का लघुत्तम सेक स्क्वायर हो जाएंगे। यहां तक समझे? वेरी गुड। सेक स्क्वायर में 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए, और 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही होगा। माइनस सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर से भाग देंगे 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहां हम लिख देते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1
बटा 2 को सेक स्क्वायर ए, यानी सेक स्क्वायर ए, यहां देखो सेक स्क्वायर ए है तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर सेक ए गुना सेक ए, 2 को सेक है 1 है तो ए को सेक ए लिख देंगे। ये आपका किसका साइन का चेंज हो गया, कौन चीज में सेक में, यह आंसर हो गया। यहां से बनाएंगे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम जानते हैं सूत्र से या सर्व समीका से लिख देंगे साइन ए बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस को साइन को सेक में लाना है तो कॉस में लाए और कॉस को सेक में चेंज किए, समझ में आया। 1 बटा सेक स्क्वायर है, इसका लघुत्तम लिए सेक स्क्वायर है माइनस 1, यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक हो गया, 2 को है तो ए को लिख दिए, समझ में आ गया ना। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है कि आपको थोड़ा सा मार्कर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब है एक तो चेंज हो गया, साइन को हमने साइन ए को सेक में ला दिया, अब बचा है कौन, कॉस ए बचा है, मिटा दें। अब देखो कॉस ए को सेक के पदों में लाना है, ये तो आसान है क्योंकि कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा ही होता है, ये डायरेक्ट हो गया 1 बटा सेक ए, कॉस सेक का उल्टा होता है, यानी कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए, ये सूत्र होता ही है। ये आपका काम खत्म हो गया। अब tan को चेंज करना है, अब देखेंगे एक ये देखो कोसाइन कॉस को सेक में हो गया, साइन को चेंज कर लिए थे, दूसरा आंसर हो गया आपका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि tan a को सेक ए में चेंज करना है, tan a को, इसको मिटा दे। चलिए धन्यवाद, कॉस हो गया, चलिए अब साइन कॉस हो गया, अब tan को चेंज करना है, जो बचेगा उसको करते चलेंगे। tan a बराबर होता है, tan a को सेक में चेंज करना है, तो आप जानते हैं कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है जो डायरेक्ट सेक में ला दे। एक सर्व समीका हमने जो बताया है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं होता है, यानी tan को सेक में लाना है तो क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए बराबर, यहां लिख सकते हो चूंकि सेक स्क्वायर ए, यहां फिर से लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए यहां tan को चेंज करना है तो यहां लिखो सेक स्क्वायर ए प्लस में 1 है तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए, यानी ये हम जानते हैं कौन चीज से, सर्व समीका से। किससे जानते हैं, लिख देंगे सर्व समीका से। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए प्लस में 1 है तो माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए, तो ये लिख सकते हैं इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए, या tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर कौन सी में जाएगा, रूट में जाएगा, tan a सीधे tan a लिखते हैं बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर ए रूट में चला गया। ये आपका तीसरा आ गया, tan को हमने कथी में चेंज कर लिए, सेक में चेंज कर लिए, tan का भी काम खत्म हो गया। अब हम मेरे प्यारे बच्चों अब देखना है कि हम लोगों को कोसेक ए को, अब यहाँ कॉट ए है, कॉट ए को चेंज करना है सेक ए के टर्म में, इसको मिटा दें। चलिए धन्यवाद। tan ए को चेंज करना है कथी के, सेक ए के टर्म में, tan खत्म हो गया, tan का बना दिए, अब कॉट का समझो, अब यहां मिटा देते हैं। अब जानते हैं कि कॉट ए, यहां लिखेंगे कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 बटा tan a होता है, 1 बटा क्या होता है, tan a होता है, कौन सी बराबर, कॉट बराबर, कॉट a tan का उल्टा होता है, कॉट a tan का उल्टा होता है, तो 1 बटा tan, इससे पीछे tan था, tan को सेक में लाए थे, वही मान धर देना है। यही देखो tan का मान क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan आ गया सेक में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ए इसलिए कि कोण में ए दे रहा है, कोण में क्या दे रहा है, कोण ए दे रहा है, ये क्लियर हो गया।
कॉट ए बराबर 1 बटा tan a, और tan a का हमने पिछले इससे जस्ट पीछे tan a का मान हमने निकाला है रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो वही हो गया 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर a सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये आपका कॉट का काम खत्म हो गया। कॉट ए tan का उल्टा होता है, 1 बटा tan का मान ये जो निकाले थे tan का सेक में चेंज किए, वही मान यहाँ रख दिए। यहां तक समझ में आ गया। अब चलो मेरे प्यारे बच्चों मिटा दें। अब देखो tan के बाद कॉट, अब कॉट के बाद सेक, सेक तो स्वयं सेक में है, उसको थोड़े चेंज करेंगे, सेक है तो सेक में है ही है। हमको चेंज करना था sin a, cos a, tan a, cot a और कोसेक a को सेक के पदों में। तो sin को कर ये लिए, cos को कर दिए, tan को कर दिए, cot को कर दिया, cot के बाद sec होता है, तो sec तो स्वयं sec में है, उसको नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे कोसेक ए को, इसको मिटा दें। चलिए धन्यवाद। अब चलेंगे कोसेक ए को करना है किसके पदों में, sec के पदों में करना है। अब एक सर्व समीकरण हमने 3 सर्व समीकरण जो शुरू में लिखे हैं उसी सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। देखो बताए थे ना कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ये सर्व समीकरण हमने बताया था। अब देखो हमको कोस ए को सेक के पदों में लाना है, कोस ए को सेक के पदों में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, और एक और बताए थे साइन स्क्वायर ए यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इसको समझो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस में है तो माइनस में आ गया ना। साइन स्क्वायर ए बराबर रूट अंडर सेक में लाना है, तो 1 माइनस कॉस का क्या होता है सेक होता है, 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएंगे। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिखे। अब क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर दे दिए हैं तो स्क्वायर रूट में चला गया, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। साइन ए बराबर क्या होगा, यहाँ एक बार फिर से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्या है कि आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहां तक समझ गए। साइन ए स्क्वायर कौन सी में जाएगा, रूट में जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये रूट में चला आया। देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस का उल्टा सेक होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो गया। फिर बराबर देंगे, बटा पर का जोड़ करेंगे, नहीं पूछा तो बटा 1 है, यानी सेक स्क्वायर 1 का लघुत्तम सेक स्क्वायर ए हो गया। तो भाग दोगे 1 से तो सेक स्क्वायर ए होगा, गुना करोगे तो सेक स्क्वायर ए, अब माइनस सेक स्क्वायर ए में सेक स्क्वायर ए से भाग दोगे 1, और 1 में 1 से गुना करोगे 1। अब क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आई 2 को सेक स्क्वायर ए है तो सीधा ए हो जाएगा सेक ए। ये किसका मान निकला, तो ये आपका मान निकला है साइन ए का। किसका मान निकला, ये साइन ए का मान निकल गया। तो आपको कोसेक को चेंज करना है, आपको कोसेक को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे, कोसेक को सेक के पदों में लिखना है। तो हम जानते हैं कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए होता है। आपने पहले ही इसी क्वेश्चन में साइन को सेक में चेंज किया था, आपने पहले ही क्वेश्चन में साइन को सेक में चेंज किया था। चाहते तो वही मान रख देते, लेकिन मैंने समझाया है कैसे, तो इसको मिटा दें। धन्यवाद। तो क्या करोगे, 1 बटा 1 लिखोगे बटा साइन ए का वैल्यू कितना आया है, यही आया है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बटा सेक ए। ये आपका साइन ए का मान आया है। ये जो मान आया है प्यारे बच्चों, ये साइन ए का मान कितना आया है वही मान यहां रख दिया। 1 तो है, 1 में भाग देना है इससे, तो 1
अब उलट जाता है, चाहे भाग दे दो, क्या रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। भाग कौन चीज में जाता है? भाग गुना में जाता है, तो बराबर 1 गुना सेक के ऊपर चला जाएगा, अब बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अलग हो जाएंगे। सेक ए में 1 से गुना करोगे तो सेक ए होगा बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका मान आ गया कोसेक को सेक में चेंज करने का तरीका। सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ गए कि नहीं समझे? चलिए धन्यवाद। थोड़ा सा अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग अब ये 1 और 2 खत्म हो गया, इसको अभ्यास करेंगे, खूब अभ्यास करेंगे, मिटा दें। चलिए करत अभ्यास करते रहना है। यह जीवन जो है, जो होता है ना, कर्म क्षेत्र है, इसमें लगे रहना है, हमें अभ्यास करना है। मैथ किसी की जागीर नहीं है, मैथ प्रैक्टिस की चीज होती है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका मैथ उतना ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का देखेंगे, 3 नंबर का, 1 2 तो समझा दिए, 3 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको किसी एक का मान चेंज करो, इसी का मान हम चेंज करेंगे, दूसरा का, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, किसी का मान आप चेंज कर सकते हैं। आप लिखेंगे किसी दो में एक का चेंज करो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाओगे कि 27 आएगा, तो ये बगल वाला घटा दो, बताया था ना, ऊपर वाला में बगल वाला घटाएंगे, 63 घटाओगे तो 27 चला आएगा, 90 में से 63 घटाओगे तो 27 आएगा। एक जो का त्यों रखे, इसको चेंज किए बटा कॉस स्क्वायर लिखो 17 डिग्री प्लस दूसरा का चेंज करो, कॉस स्क्वायर लिखोगे 90 में से कितना घटाओगे कि 73 होगा, तो 17 घटाओगे, घटाओ 17 लिख दो। आप लिखोगे साइन स्क्वायर क्या लिखोगे 63 डिग्री प्लस साइन आपको बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन का क्या होता है? कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, पिछले चैप्टर में समझाए थे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस लिखेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 63 हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, इसमें साइन थीटा होगा और इसमें कॉस थीटा होगा, तो कॉस का साइन होता है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर में है तो स्क्वायर दे दो और थीटा का काम 17 करना है, 17 आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का काम 63 किया, दोनों थीटा सेम है तो 1 हो जाएगा बटा साइन स्क्वायर 17 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बने होगा 1 बटा 1 बने हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? चलिए धन्यवाद, मिटा दे। चलिए आगे देखिए, ये 3rd नंबर क्वेश्चन था, 3rd का 1st नंबर हो गया, 3rd नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है 3rd नंबर का, साइन 25, इसको हम बताते हैं खूब मेहनत कीजिए प्यारे बच्चों, पूरी तरह से मेहनत में लग जाइए, लग जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी।
यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर में साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखो साइन 65 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस साइन में है तो इस दोनों को बराबर के इस साइड वाली दोनों को साइन में लाओ और इस दोनों को कॉस में लाओ, क्योंकि इसको सर्वसमीका पर सेट करो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 वाले सूत्र पर इसको साइन स्क्वायर थीटा मिला दो और इसको कॉस स्क्वायर थीटा मिला दो, बराबर इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको साइन में ही रहने साइन में चेंज करते हैं। तो साइन में ये है तो साइन 25 लिखेंगे इनटू इसको चेंज करते हैं कॉस 90 में से कितना घटाओगे कि 65 आएगा, बगल वाला 25 घटाओ हो गया, प्लस cos 25 है तो इसको cos में चेंज करेंगे। cos में cos है तो cos में है ये है और इनटू है कितना sin 65 डिग्री। तो क्या लिखोगे साइन 90 में से कितना घटाओगे कि 65 आएगा, 25 घटाओगे 25 डिग्री हो गया। अब देखो sin 25 डिग्री इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा यानी sin थीटा होता है sin 25 डिग्री हो गया, प्लस है तो प्लस दो, cos 25 है तो cos 25 दो इनटू sin 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए क्वेश्चन बताया है cos थीटा यानी cos 25 डिग्री। अब देखो sin 25 डिग्री गुना sin 25 डिग्री तो sin स्क्वायर 25 डिग्री हो जाएगा, sin स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस cos 25 डिग्री गुना cos 25 डिग्री क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25 डिग्री। तो ये कौन सी सर्वसमीका आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आया? इसको हमने sin स्क्वायर में चेंज किया, इस sin में है तो sin में झोंकाते हुए लिखे, cos को sin में चेंज किए, फिर प्लस है तो प्लस लिखे, cos 25 को झोंकाते हुए रखे, sin को cos में चेंज किए, इनटू है एक साथ sin 25 डिग्री इनटू cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इनटू sin 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, मान तोड़ते गए इसका मान 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि sin 25 लिखे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, sin 25 हो गया, प्लस का प्लस दिए, cos 25 लिखे, इनटू है ये एक साथ लिखते लेकिन यहाँ लिख चुके थे ना इसलिए समझाने के लिए, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा यानी cos 25 हो गया। sin 25 में sin 25 से गुना करेंगे तो 25 का स्क्वायर नहीं होता है, ये थीटा है, इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसे sin थीटा गुना sin थीटा बराबर क्या होगा sin यानी sin स्क्वायर थीटा, थीटा जो कहते हो रहेगा क्योंकि दोनों में थीटा सेम है तो थीटा लग जाता है, sin गुना आ जाएगा, वैसे ही sin गुना हो गया तो sin स्क्वायर हो गया और थीटा 25 है, प्लस cos इनटू cos का cos स्क्वायर हो गया 25 डिग्री, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आ गया? चलिए धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा समाप्त हो गया। थर्ड में 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड खत्म हो गया। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा मार्कर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मार्कर जो है ना थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प को चुनिए और उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर आपको निकालना है और जो ऑप्शन सही होगा उसी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा गौर से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, 4 का फर्स्ट 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 1 9 8 0, कुछ नहीं, आप इसमें दाव का धुसिया कौन है जो दोनों में शामिल है? 9 कॉमन ले लो, sec स्क्वायर a बच गया, अब माइनस इधर माइनस है तो माइनस लगाओ, tan स्क्वायर a आपको सर्वसमीका में समझाए हैं ना अभी, क्वेश्चन नंबर 8.4 का फर्स्ट समझा रहे थे, 3 सर्वसमीका लिखे थे, यानी sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर यहां देता 6 sec स्क्वायर a
माइनस 6 tan स्क्वायर है, 6 कॉमन लेते sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, 6 गुना 1 क्योंकि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका आंसर 9 हो जाएगा, 9 को टिक लगा लो। चलिए मिटा दें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 का 2 नंबर क्वेश्चन, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं है, कुछ मान दिया हुआ है, इसको देखना है। जैसे दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दिया है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मान कौन सा होगा? पहले मान निकालेंगे। आपको बताए थे tan sin cos tan यानी sin बटा cos बराबर tan, तो लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा के लिए लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा प्लस sec थीटा के लिए लिखेंगे 1 बटा cos थीटा, बंद कर देंगे। 1 प्लस cot थीटा के लिए लिखेंगे cos थीटा, tan का उल्टा cot होता है, तो cot आ गया, tan का उल्टा होता है sin थीटा बटा cos थीटा का है tan थीटा, तो cot थीटा उलट जाएगा, cos थीटा बटा sin थीटा हो जाएगा, माइनस cosec थीटा होता है sin का उल्टा 1 बटा sin थीटा, बंद कर देंगे। यहां तक समझे? समझ रहे हैं ना? अब देखो बटा पर का जोड़ करो, 1 का cos थीटा का 1 cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा ही होगा, cos थीटा 1 हो गया, cos थीटा इसका लघुत्तम cos थीटा हो गया। अब देखो cos थीटा में 1 से भाग दोगे तो cos थीटा, 1 से गुना करोगे तो cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा में cos थीटा से भाग दोगे 1 में sin थीटा से गुना करोगे तो sin थीटा हो गया, प्लस सब में प्लस ही है। चलिए अब cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। चलो इसको करो, सबका लघुत्तम होगा sin थीटा हो गया, sin थीटा में 1 से भाग दोगे sin थीटा, 1 से गुना करोगे तो sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा प्लस sin में sin से भाग दो cos थीटा, और sin में sin से भाग दोगे 1 और 1 में 1 से गुना करोगे तो 1। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आ गया, क्या आ गया? तो ये ध्यान देंगे a प्लस b यानी cos थीटा और sin थीटा एक साथ है, ये देखो, और ये एक साथ है, तो यहाँ क्या करो, ये लगा दो मझला कोष्ठक ताकि समझने में आ जाए। cos थीटा ये मझला लगा दो ये समझने के लिए, a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में है। a का काम कौन किया? cos थीटा प्लस sin थीटा किया, तो लिखो a स्क्वायर यानी cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस b का काम 1 किया यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, बटा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो लिखो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर और प्लस 2ab होता है यानी 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा लगाएंगे, अब माइनस 1 हो गया, अब बटा ज्यों का त्यों हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा। ये समझो a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में हो गया, इसका मान यानी a स्क्वायर, a का काम करेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, अब b का काम 1 करेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़े a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab 2 cos थीटा इनटू sin थीटा, 2 cos थीटा है इनटू sin थीटा है माइनस 1 है। आपको पता है, इसको मिटा दें। चलिए यहां पर देख लो, मिटा देते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है? 1 होता है, लिखो 1। अब प्लस है 2 cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, बचा हुआ यही है, इसका मान तो 1 हो गया। अब प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 है तो माइनस 1 दो, बटा sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया, 1 प्लस में माइनस में खत्म हो गया, क्या बचा? 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बटा sin थीटा इंटू cos थीटा, cos से cos खत्म, sin से sin खत्म, क्या बच गया? 2।
इसका आंसर आपका 2 होगा। 2 दिया है, देख लो। चलो धन्यवाद। अब है क्वेश्चन 4 का 3 नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा बहुत ही आसान है, इसको मिटा दें मेरे प्यारे बच्चों। चलिए धन्यवाद। खूब अभ्यास करना है, ये अभ्यास करोगे ना तो ये हल्का हो जाएगा, भारी नहीं है। कोई विषय कठिन नहीं है, यह तो मन का भ्रम है। पढ़ो कम लिखो ज्यादा, चिंतन हरदम, हमेशा अभ्यास करते रहो मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है sec a प्लस tan a, दिया है sec a प्लस tan a, इसको बंद करो। और दिया है 1 माइनस साइन a, किसके बराबर है? ऑप्शन में किसके बराबर है? तो जानते हैं sec जो होता है cos का उल्टा होता है, 1 बटा cos से हो जाएगा। और tan का सूत्र अब ये बताया है sin बटा cos, sin cos tan, sin बटा cos tan होता है इंटू 1 माइनस साइन a, नहीं पूछा तो बटा 1 कर दो। अब देखो cos a का लघुत्तम cos a हो गया, cos a में cos a से भाग दोगे 1, 1 में 1 से गुना करोगे 1, प्लस cos में cos से भाग दोगे 1, 1 में sin से गुना करोगे तो sin a हो गया, इसको बंद कर दो इंटू 1 माइनस साइन a बटा 1 हो गया। अब देखो a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में आ गया, a प्लस b इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a का काम 1 किया, 1 का स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर a, साइन a का स्क्वायर का मतलब साइन a स्क्वायर नहीं, साइन पे स्क्वायर देंगे, साइन a स्क्वायर a पे नहीं देते, ये तो कौन है? तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर b साइन a है बटा cos a हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर a बटा क्या हो गया? cos a, ऊपर दो को है यानी cos स्क्वायर a का मतलब cos a गुना cos a है, अब बटा cos a है, cos a cos खत्म, यानी इसका आंसर cos a हो गया। cos a है ऑप्शन में, देखो हाँ cos a है तो उसको टिक लगा देना। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मान रखे, इसका मान रखे, इसको ज्यों कहते हो बटा पर का जोड़ किए ज्यों कहते हो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे वाला लिख दिए a 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो गया बटा cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a हो जाएगा बटा cos a, cos स्क्वायर a का मतलब cos a दो गो है, cos a गुना cos a बटा cos a, cos से cos खत्म हो गया बचा cos a, यहाँ cos स्क्वायर a ऊपर आ गया और एगो cos एगो से एगो खत्म हो गया, cos से बच गया। समझ में आया? मिटा दे। चलिए धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसी को खत्म करके आज का क्लास रोकेंगे क्योंकि आप सभी इसको अभ्यास करेंगे पूर्णतः, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है, कैलकुलेशन है, थोड़ा सा सरसमिका का प्रयोग है, इसलिए हमेशा घर में सतत अभ्यास करते रहेंगे। जो यहाँ पढ़ते हैं उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करना है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अपनी संपत्ति बन जाएगी। क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा साफ नहीं चल रहा है। 1 प्लस cot स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a है क्वेश्चन है, कुछ फिर तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अब बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a है ये क्वेश्चन। एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सरसमिका पर जोड़ देना है। हमने बताया था sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, sec स्क्वायर जो कहते हो रखो बराबर 1 माइनस में तो प्लस में tan स्क्वायर a, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर a। अब देखो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1, ये दूसरी सरल क्या है? कोसेक स्क्वायर a बराबर 1 माइनस में तो प्लस में cot स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर a। तो 1 प्लस tan है, इसका सूत्र 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या हो गया? sec स्क्वायर a, लिख दो sec स्क्वायर a। अभी निकाले हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान क्या आया? कोसेक स्क्वायर a, लिख देंगे कोसेक स्क्वायर a। यहां तक समझे?
कॉस किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? सेक है कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और कोसेक साइन का। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए सेक के लिए हो गया। ये बटा है तो बटा दे दो। इसका सूत्र ये हो गया, ये 1 बटा कॉस स्क्वायर ए बटा है तो बटा दे दिए। और कोसेक स्क्वायर साइन का होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। लिख दिए, बराबर देते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, जो कहते हो लिखो कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये बटा का मतलब भागा होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इसको जो कहते हो लिख दिए। लिख दिए, इस बटा का मतलब भागा। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो गया, भाग उलट के गुना, साइन ऊपर जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। 1 में साइन स्क्वायर से गुना करोगे साइन स्क्वायर ए, बटा कॉस स्क्वायर में 1 से गुना करोगे कॉस स्क्वायर ए। आपको पता है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन यानी साइन बटा कॉस टेन, तो यहाँ स्क्वायर में है तब टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका आंसर टेन स्क्वायर ए हो गया। देखो टेन स्क्वायर ए है ऑप्शन में, चलिए है ऑप्शन नंबर डी। डी को टिक लगाना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी पूरा प्रैक्टिस कीजिए घर पर। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।